लास्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है टी इज इक्वल्स टू 0 पे, एक्स इज इक्वल्स टू 5 मीटर पे है, क्या बोलते हो, और मान लीजिए कि वो इधर से जाता है, इधर से घूम के और फिर इधर वापस आ जाता है ना। टी इज इक्वल्स टू किसी t1 टाइम पे अगर मान लीजिए वो x इज इक्वल्स टू -2 मीटर पे पहुंच जाता है, होगा कहीं ओरिजिन इधर, क्या बोलते हो। तो ओरिजिन के इधर x जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, ओरिजिन के इधर x जो होता है वो नेगेटिव में होता है। तो जब हमने अपनी घड़ी ऑन की, जब हमने अपने स्टॉप वॉच ऑन किया, तो उस समय पार्टिकल कहाँ था, x इज इक्वल्स टू 5 मीटर पे था, उधर गया, फिर घूम फिर के इधर आया। अच्छा, ये भी मान लिया जाए कि वो कहाँ से घूम के आया, x इज इक्वल्स टू कहाँ से घुमा के लाया जाए, बोलिए, x इज इक्वल्स टू 12 मीटर से घुमा के लाया जाए। अच्छा, x इज इक्वल्स टू 4 होगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू 5 ये है तो 4 उधर होगा, सही है ना। तो मान लीजिए 12 से घूम के आया है, हमको पता करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बताइए। फाइनल पोजीशन कौन सा है, ये ना है, ये ना फाइनल पोजीशन है, तो -2 मीटर, और इसमें से हम इनिशियल पोजीशन को घटा लेंगे जो कि कितना है, 5 मीटर है, अब मिला जुला के हो जाएगा ये -7 मीटर ना। सवाल ये है कि आखिर ये नेगेटिव साइन बताना क्या चाह रहा है, चाहे ये 7 मीटर कहना क्या चाह रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि पार्टिकल जो है वो अपने अपने इनिशियल पोजीशन से, कहाँ से, अपने इनिशियल पोजीशन से 7 मीटर की दूरी पे है। पार्टिकल अपने तुम यहां रख दो, जाओ रख के। हाँ, पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन से 7 मीटर की दूरी पे है, और किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। आप यहाँ से 7 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में चलिए, बोलिए। 7 मीटर अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ कितना है, 5 मीटर है। अरे 5 मीटर और 0 के बीच में 5 ही मीटर ना है, और फिर यहाँ से यहाँ तो कितना है, 2 मीटर है। थोड़ा सा स्केल गड़बड़ हो गया है, लेकिन तुम समझ लेना, 5 मीटर और 2 मीटर 7 मीटर, तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे। बोलो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये भी होता है कि आप इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से सीधे सीधे मिला दीजिए। तो ये जो हरे कलर का आपको दिख रहा है यही है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पार्टिकल उधर से गया है, चाहे यहाँ से लौट गया है, चाहे सीधे चला गया है। डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को सीधे सीधे मिलाते हैं। अरे बोलो ना, ऐसे भी हम बता सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। बाबू, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 5 मीटर है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर है, तो टोटल 7 मीटर हुआ है। लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो बता देना -7 मीटर, है ना। लेकिन अगर कोई आपसे डिस्टेंस पूछेगा, तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ। पूरा अब हम रास्ता फीता लेके नापेंगे। तो बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फीता खुल गया, 12 मीटर खुल गया। अरे 5 मीटर पर वो पहले था, हाँ थोड़ा जाग जाओ। और ये 12 मीटर तक कितना फीता खुल गया, 7 मीटर ना। फिर बताइए, 7 मीटर और खुल गया है, तो टोटल कितना, 14 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 मीटर है, तो 14 या 5 कितना है, 19 है। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 मीटर है। यानी डिस्टेंस टोटल 21 मीटर होगा। कितना होगा बताइए, डिस्टेंस जो है वो टोटल कितना, 21 मीटर होगा, सही है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ, सही है। चलिए ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हम देखे थे, लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए, शायद भेज भी दिए हैं क्या, आज वाला भेजे हैं, सॉरी कल वाला भेजे हैं। अच्छा, आज भेज देंगे हम, ठीक है। तो जो पहला लेक्चर आप कितने लोग का छूटा है, तुम्हारा छूटा है, तुम्हारा, हाँ वहाँ से तुम देख लेना, ठीक है। बाकी मेन चीज़ यही था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जानना। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था क्या। अच्छा, एक काम करते हैं ना, रेडियस हम लोग अपने से मान लेते हैं, पता है कितना है, हाँ
ये तुमको कैसे पता है कि मैं 70 मीटर मानने वाला हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, रेडियस को हम लोग 70 मीटर मान लें, बोलो ना। हाँ, सिचुएशन ये है कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है, फिर t इज इक्वल टू T1 पे यहाँ पहुँचा, T2 पे यहाँ पहुँचा, T3 पे यहाँ पहुँचा, T4 पे उसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। रेडियस को हम लोगों ने 70 मीटर लिया है, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ मानेंगे, को साउथ मानेंगे, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। मैप में जो डायरेक्शन यूज होता है वही है ये, ठीक है। कहता है कि t इक्वल टू 0 से लेकर T1 तक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, फिर आपको 0 से लेकर T2 तक बताना है, 0 से लेकर T3 तक बताना है, सही। तो सबसे पहले तो ये बताओ 0 से लेकर T1 तक का क्या मतलब हुआ? हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की ही ना बात कर रहे हैं, पार्टिकल ऐसे ही ना गया होगा, तो आपको डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो चलिए पहले पार्ट में जिसमें t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू कहाँ तक, T1 तक, हम पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? पूरा रास्ता नाप लेंगे, कितना होगा ये? अच्छा, ये टोटल कितना होता है? ये टोटल कितना होता है? ये 2 पाई आर होता है। अरे सरकमफेरेंस भाई, तो ये 2 पाई आर का 1/4 नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4। 2 पाई की जगह पे 22/7 रख लीजिए, हालांकि 3.14 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बताइए मैं 22/7 क्यों रखना चाहता हूँ? क्योंकि मैंने देखा कि रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ है, 70 मीटर दिया हुआ है। तो अगर मैं 22/7 रखता हूँ तो इससे ये कट जाएगा, लेकिन देखिए नीचे 4 भी तो है, तो नीचे में आप ऐसा 4 भी लिख लीजिए। अब आप बताइए 7 से ये 70 कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, ऐसा ये कटेगा 11 बार में, मिला जुला के 110 मीटर आ गया कि नहीं? यानी डिस्टेंस जो है 110 मीटर है। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से सीधे सीधे मिला दीजिए। तो ये रहा इनिशियल पोजीशन, ये रहा फाइनल पोजीशन। अगर आप, अरे t इक्वल टू 0 पे यहाँ था और t इक्वल टू T1 पे यही पे ना पहुँचा है, तो अगर आप इसको सीधे सीधे मिलाते हैं तो आपको यही ना मिलेगा? बोलिए ना। अब आप मुझको ये बताइए कि ये कितना है, ये कितना है? ये है 70 मीटर। बताइए ये कितना है? अच्छा ये भी है 70 मीटर, तो ये कितना होगा? तो सुनिएगा एक मिनट, ये अगर a होता है, ये अगर a होता है, तो ये a√2 होता है, रटा हुआ होना चाहिए, सही है। हाँ, तो ये हो जाएगा कितना बताइए? 70√2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 70√2 मीटर। लेकिन इतना लिख के आप छोड़ दीजिएगा, काट के मिल जाएगा 0 नंबर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन किधर है? बोलो डायरेक्शन किधर है? अच्छा एकदम इधर होता है तो डायरेक्शन किधर होता है? नॉर्थ होता है। इधर होता है तो डायरेक्शन वेस्ट होता है। वेस्ट ही ना है ये, लेकिन यार ये ना बिल्कुल इधर है ना इधर, ये तो बीच में है। तो इस डायरेक्शन को क्या नाम दें? नॉर्थ वेस्ट नाम देंगे। नॉर्थ और वेस्ट के जस्ट बीच में है, तो इसको बोला जाएगा 70√2 मीटर अलोंग किधर? नॉर्थ और वेस्ट। अच्छा एक और बात है, हम नॉर्थ वेस्ट तभी यूज करेंगे जब ये एकदम बीचों बीच हो। आप समझे नहीं? जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसमें वेक्टर एकदम बीचों बीच है, का मतलब ये भी 45 डिग्री और ये भी कितना है? 45 डिग्री। अरे बोलो ना। हाँ, तो हम लोग यूज कर लेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इससे कंफ्यूजन नहीं है कि किसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, एक्चुअली वो दोनों की तरफ हाँ बराबर झुका हुआ है, बिल्कुल। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए ऐसे झुका हुआ है, ये 30 डिग्री है, जाहिर सी बात है ये कितना है? तो इसको भी हम नॉर्थ वेस्ट बोल देंगे। इस डायरेक्शन को कैसे लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 30 डिग्री। अरे बोलो ना, 30 डिग्री किधर घूमना है? एक मिनट, 30 डिग्री किधर घूमना है? नॉर्थ की तरफ ना घूमना है, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब हुआ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। हाँ, अच्छा मान लो मेरा मन है कि मैं 30 नहीं लिखूं, मैं लिखूं 60 डिग्री, क्या करूंगा मैं? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ
हो गया। वेस्ट से सॉरी वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हुआ नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 60 डिग्री, तो वेस्ट ऑफ क्या होगा, नॉर्थ हो जाएगा ना। तो यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ आप चूंकि समझ रहे हैं कि ये भी 70 है, ये भी 70 है, तो ये भी 45 होगा और ये भी क्या होगा, 45 ही ना होगा। यानी जितना ये साउथ से झुका हुआ है ठीक, सॉरी वेस्ट से झुका हुआ है ठीक उतना ही नॉर्थ से झुका हुआ है। आप सिर्फ नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हैं, सही है। चलिए बात करेंगे t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू कहाँ तक, t2 तक। आप बताइए इस दौरान पार्टिकल का मूवमेंट ऐसा ही ना हुआ होगा, यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा वो। अच्छा एक बात बताओ, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या हम मुंह जबानी बता सकते हैं क्या? अरे यार डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, 110 मीटर था तो आपको नहीं लग रहा है ये भी 110 मीटर होगा, और क्या टोटल 220 मीटर नहीं होगा? और अगर आपको मान लीजिए सॉल्व भी करना हो तो आपको नहीं लग रहा है वो पूरे सरकमफेरेंस का आधा है, यानी कि वो पाई आर, सॉरी मतलब 2πr/2 का मतलब कितना, पाई आर है। पाई का मतलब 22/7, 22/7, आर का मतलब कितना 70 मीटर, मिला जुला के क्या 220 मीटर नहीं आ गया? लेकिन कौन बताएगा डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से एकदम सीधे मिला देंगे। आप सीधे मिला दीजिएगा तो यही हुआ। अब ये तो ये भी मुंह जबानी आप बता सकते हैं, 70 और 70 मिल के कितना है, तो ये पूरा 140 मीटर होगा। लेकिन बताइए डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड्स क्या, हाँ तो या अलोंग, टूवर्ड्स, ये सब वर्ड चाहे ड्यू वेस्ट ऐसे भी लिखा जाता है, अलोंग वेस्ट हम लोग लिख देंगे। अच्छा अब अगर आपसे कहा गया कि t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू कहाँ तक, t3 तक के लिए बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। अरे भाई तो हमसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की ना बात कर रहा है वो, तो ये तो मुंह जबानी बताएंगे 330 मीटर ना। तो अगर हमको डिस्टेंस के लिए डिराइव करना है तो आपको नहीं लग रहा है कि ये 2πr का 3/4 है? नहीं समझे आप? अगर पूरे मोशन को हम 4 भाग में बांटे तो 3 भाग हम ट्रेवल कर चुके हैं। इट इज 3/4 पार्ट ऑफ 2πr। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए 330 आना ही चाहिए। 3/4 को तो ऐसे ही छाप दीजिए, 2 तो खैर है ही, 22/7 गुना आर की जगह 70। योर आंसर विल बी इन मीटर। अब देखिएगा जल्दी, कहने का मतलब है कि 7 से 70 तो 10 बार में गया, और ये 2 बार में गया, और ये 11 बार में गया। तुम अपना करके देख लेना, 11×3 = 33 गुना 10 कितना हो जाएगा? क्या 330 मीटर नहीं हो जाएगा? लेकिन मेन मुद्दा तो है डिस्प्लेसमेंट निकालने का। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से एकदम सीधे मिला दीजिए। अरे सही ना करोगे? अब बोलो ना, अरे तो यही ना डिस्प्लेसमेंट है। अरे ये इनिशियल और ये फाइनल है, सीधा मिला दो। डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड अपॉन क्या, पाथ, वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है कि कैसे आया है वो। तो बताइए ये कितना है, ये कितना है 70, तो ये कितना होगा 70√2 होगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 70√2, 70√2 हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन बताना है आपको, डायरेक्शन, डायरेक्शन बताइए। तो सुनिएगा एक मिनट, फटाक से NEWS लिख लेंगे। अब आप बताइए ये किधर झुका हुआ है, तो इधर क्या है बोलो, और बताओ इधर क्या है? तो ये वेस्ट और साउथ के बीच में नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अलोंग, अलोंग क्या, साउथ वेस्ट हम लोग लिखेंगे। बोलिए, चलिए ठीक है बढ़ते हैं। अब अगली बार कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 टू क्या, t इज इक्वल टू t4 तक जाना है। तो इसका मतलब हुआ कि हमको पूरा एक चक्कर लगा लेना है, क्या बोलते हो? तो पूरे एक चक्कर में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो तो, सॉरी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो तो एकदम 2πr, 2π का मतलब 22/7, आर का मतलब 70, मिला जुला के काट कूट के देख लेना, ये 440 मीटर आएगा। और तो हमको ऐसे भी समझ में आ रहा था। चलो ठीक है, लेकिन बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ओहो हो, जहाँ से चले वहीं पे पहुँच गए क्या? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ 0 वेक्टर ना, चाहे मन करे तो आप मीटर लिख सकते हैं। सही है, किया होगा आप लोगों ने। ये हुआ क्या आप लोगों से, ये हो गया? तुम नहीं आई थी, हुआ है? अच्छा नहीं समझे क्या? नहीं नहीं, इसका डायरेक्शन, नल वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि डायरेक्शन आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी मान सकते हैं।
जरूरत पड़ता नहीं, लेकिन कहीं कहीं जरूरत अगर पड़ जाए, आपको जिधर मन करे आप मान लीजिए, जब मैग्नीट्यूड ही 0 है तो फर्क ही क्या पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, अ मैन मूव्स कितना 40 मिनट, तो जैसा जैसा मैन चलता है वैसा वैसा हम लोग इसके साथ साथ चलते हैं। क्या बोलते हो, ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है, पहले एक बार मार्क कर लेना। नॉर्थ इधर होता है, ईस्ट, एक मिनट रुक जाओ।